नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 146 है। इससे पहले 145 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? तो वासा का पायसीकरण करता है। वासा का पायसीकरण करता है। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और पित्त जमा होता है कहाँ पर? तो पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो बॉल बॉक्स रहता है। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया था? तो एस बेंजर ने दिया था। एस बेंजर। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन होता है। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। आगे प्रश्न है, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन किया था। कब? तो 1886 में। 1886 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आगे है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो यह रोसेला से प्राप्त किया जाता है। बीसीजी का टीका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यूरिन कॉलमेट के द्वारा। विद्युत मीन किसे कहा जाता है? तो टॉर्पीडो को। विद्युत मीन टॉर्पीडो को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन होता है। जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन होता है। उत्परिवर्तन का इकाई क्या होता है? तो म्यूटॉन होता है। उत्परिवर्तन का इकाई क्या होता है? म्यूटॉन होता है। और पुनः संयोजन का इकाई पूछेगा तो रेकॉन हो जाएगा। रेकॉन। आगे है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक होता है उसको क्या कहा जाता है? रेट्रो विषाणु कहा जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण। जंगल का आग किसको कहा जाता है? तो ढाक को। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक घंटी। कौन आधारित है? तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है तथा इलेक्ट्रिक केतली भी है। अति चालक की खोज किसने किया था? तो कैमरलिंग ओन्स ने किया था। क्वार्ट्ज घड़ी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको पीजो इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। आगे है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। C बराबर क्या होता है? 2F होता है। आगे है, रमन प्रभाव की खोज किसने किया? सीवी रमन। आगे है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है। क्या है? तो ऊंच होता है। जहां वायुदाब ऊंच होता है। तापीय उत्सर्जन का खोज किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। एडिसन। आगे है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गति के तृतीय नियम। और गति का तृतीय नियम क्या कहता है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। गति के तीसरा नियम। कोणीय वेग का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा।
आगे है, यदि तरंग 2.5 सेकंड में कंपन 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 8 हर्ट्ज हो जाएगा, 8 हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अमेरिका के ट्रेकोमा पोल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? तो अनुनाद के कारण। आगे है, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का क्या नाम है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस। विश्व में प्रथम रेल कब चला था? तो 1825 में। और भारत में विद्युत रेल कब चला था? तो 1925 में। और ऐसे रेल पूछेगा कब चला था? तो 1853 में। प्रथम मेट्रो रेल पूछा जाएगा तो 1984 में चला था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। आगे है, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक पूछेगा तो एम राजशेखर हो जाएगा, एम राजशेखर। और सोर्स कोड के लेखक पूछेगा तो बिल गेट्स हो जाएगा, बिल गेट्स। ए प्रोमिस लैंड के लेखक कौन हो जाएगा? तो बराक ओबामा। आगे है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो केंद्र का 60 हो जाता है और राज्य का 40 हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत पूछा जाएगा तो 2001 ईस्वी में। आगे है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जून 1995। प्रथम लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। आगे प्रश्न है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, यह है सही है। दूसरा है, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये मतलब दोनों कथन सत्य है। आगे है, एक वर्ष में किसी देश का घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत पूछा जाएगा तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। आगे है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शाह। मानववाद के संस्थापक पूछा जाएगा तो पेट्रोक हो जाएगा। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर गवर्नर है और इधर इसका विषय दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, अंतर्जातीय विवाह की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था किसके समय में? तो लैंसडाउन के समय में। तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो बेलेजली लगाया था, तथा विधवा विवाह की अनुमति किसने दिया था, किसके समय में दिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। सरदा अधिनियम किसके समय में आया था? तो लॉर्ड इरविन। और कब आया था? तो 1930 में। यह बाल विवाह से संबंधित था। आगे है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 या 9 अगस्त देता है 1942। उस समय गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया था। आगे है, वर्ष 1907
के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो संविधान सभा का गठन की मांग उस समय यह नहीं किया गया था। क्या क्या किया गया था? स्वराज का मांग किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी मांग किया गया था तथा बहिष्कार का भी मांग किया गया था। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन पूछता है कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय? हसन इमाम थे, हसन इमाम। आगे है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का। और इसकी राजधानी पूछा जाएगा तो हम्पी हो जाएगा, हम्पी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया गया था। कब? 1347 में। और किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। आगे है, स्वप्न, स्वप्न वासदत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो भास, भास हो जाएगा। रघुवंशम के लेखक कालिदास हो जाएगा। मालती माधव के भवभूति, मालती माधव के भवभूति। काव्य मीमांसा के राजशेखर, काव्य मीमांसा के राजशेखर। आगे है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। और गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम थे। और कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, मयूर शर्मन हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचान करना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान दिया हुआ, यह गलत है। गेहूं और जौ था। सही वाले को पढ़ लेते हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। ये तीनों कथन सत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। आगे है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और सांप्रदायिक निर्वाचन का मांग कब किया गया था? तो 1919 के भारतीय काउंसिल अधिनियम में। और प्रांतीय सत्ता की स्थापना कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 1947 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। क्रिप्स मिशन ये 42 में हो जाएगा। आगे है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे, काका साहब कालेलकर थे। 102वां संविधान संशोधन जो था किसके लिए था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। आगे प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। और राज्यपाल का पद जो है किस अनुच्छेद में है? तो 153 में, 153 में। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे है, 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, 1956 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछा जाएगा तो ज्योतिबा फुले। और कब किए थे? 1973 में किए थे। आगे है, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले क्या हो जाएगा? पहले उत्तर में झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सतलज हो जाएगा। गंगा नदी से दाएं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है प्रश्न। हिमालय से निकलकर, हिमालय से निकलकर गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी पूछा जाएगा तो यह कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा।
झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पीर पंजाल श्रेणी से हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी को मान्यता दिया गया है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 11 सावधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो सराय नहराय से मिला हुआ है। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल एवं कलिबंगा से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। आगे है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चेलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र को किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा। आगे है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण तथा हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 48.8 मीटर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में। और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा। पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1974 में कुल्टी में स्थापित किया गया था। 1974 में। यहाँ पे टिस्को की स्थापना पूछता है तो 1907 में हो जाएगा। आगे है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन के सहायता से। आगे है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी नंबर असत्य है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। औषधि के लिए सत्य कथन को देखते हैं, वे शैलें जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है तथा ये शैलें अक्रिस्टलीय होता है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होता है। औषधि शैल में पेट्रोलियम तथा कोयला प्राप्त होता है। आगे है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। पटसन बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किशनगंज और पूर्णिया क्षेत्र में होता है। आगे प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या पूछा जाएगा तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। आगे है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सा गैस? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल राज, इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें किसका मिश्रण होता है? तो 3HCl और 1HNO3 यानी HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3:1। ये भी पूछते रहता है। सोना किस में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में घुल जाता है। सोना किस में घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। आगे है, आयोडीकृत लवण में रहता है। क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है।
सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl, और इसमें क्या होता है तो आयनिक बंधन होता है, आयनिक बंधन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप, और इनको कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में मलयाली भाषा के लिए मिला था। आगे है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना हो जाएगा। आगे है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर। आगे है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन हो जाएगा, तो फास्फोरस 32 हो जाएगा, फास्फोरस 32। ऑक्सीजन संचरण में मानव शरीर में सही क्रम क्या है, तो पहले फेफड़ा, उसके बाद रक्त और उसके बाद ऊतक हो जाएगा। आगे है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है, W. बेटसन को, यानी आधुनिक जेनेटिक्स के पिता W. बेटसन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जॉर्ज गुटेनबर्ग, यह प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया था। थियोडर मैमन, यह लेजर के आविष्कार किए थे। और सोल्स, यह टाइपराइटर के आविष्कार किए थे। जेम्स पकल, यह मशीन गन के आविष्कार किए थे। लास्ट प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह गुजरात में है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी कहा जाता है। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। आगे प्रश्न है, पौधे के विभिन्न कुल एवं उसके नाम। सोलनेसी में कौन आता है, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च आता है सोलनेसी में। क्रूसीफेरी में मूली, शलजम, सरसों, क्रूसीफेरी। कुकुरबिटेसी में तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। लिलिएसी में कौन आता है, लहसुन, प्याज। लिलिएसी से आप याद रख सकते हैं, लिली, लहसुन, प्याज। ग्रिमनेसी में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। रूटेसी नींबू और संतरा और बेल। नींबू, संतरा और बेल किस में आता है, रूटेसी में। सोलनेसी में आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च आता है। जिसे बिहार में चोखा बनाया जाता है वो सोलनेसी में आता है। आगे है, विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण बताना है। इधर ताना है और उसका उदाहरण यहाँ पे कंद किसका उदाहरण है, तो आलू के ताना का उदाहरण है। प्रकंद किसका है, तो हल्दी और अदरक में क्या होता है, प्रकंद होता है। प्याज के ताना को क्या कहा जाता है, शल्यकंद। प्याज के ताना को शल्यकंद कहा जाता है। और इधर जड़ का उदाहरण है गाजर का जड़ का आकार कैसा होता है, शंकु आकार का होता है। मूली का जड़ का आकार तुर्क रूपी होता है। और चुकंदर का कैसा होता है, कुंभी रूपी। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।